ये हमारा चार्ज Q1 है और ये हमारा Q2 है और ये हमारा ब्लू वाला Q3 है। इस पर फोर्स मान लेते हैं ये हमें लगाता है किस पर, ये लगाता है Q3 पर, ये इधर, और Q2 लगाता है इधर Q3 पर, ये कुछ इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इन दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये जो आया F, क्या आया 3/3 ड्यू टू 1, और ये जो आएगा ये हमारा क्या होगा F3 ड्यू टू 2। तो हमारा जो फोर्स आएगा नेट फोर्स ऑन 3, F नेट ऑन 3 इज इक्वल टू F31 प्लस F32। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आएगा कि Q3 Q1 अपॉन जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R13 है या R31 मान लेते हैं, R31 डिस्टेंस तो सेम होगी, और इसको मान लेते हैं R32। तो सेम चीज यहाँ पर रखेंगे R वेक्टर 3 1 का स्क्वायर, ये इसमें जो दिया है मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, और ये इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन आएगा 3 1 प्लस इसमें कांस्टेंट k है, वो कांस्टेंट k जो है वो क्या हो जाएगा बाहर, और Q3 दोनों में है इसलिए वो भी क्या हो जाएगा बाहर। तो इसको k Q3 Q2 अपॉन R32 वेक्टर। ठीक है, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब इन दोनों को कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन, तो कुछ ऐसा आएगा k Q3 ब्रैकेट और R3 अपॉन 1 R31 का स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, और ये यहाँ पर R32, ये डायरेक्शन 32 अपॉन R वेक्टर 32। ठीक है, ये हमारा फोर्स है, कहाँ पर 3 पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो है हम इसको समेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्या मान लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में नहीं है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं F3, ठीक है, K Q3, ठीक है, Q3 समेशन ऑफ, ठीक है, इसे किसमें समेशन के फॉर्म में QI, I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, और इसको दिखा देंगे अपॉन R I का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, और ये क्या होगा 3I का स्क्वायर। हाँ, मान लेते हैं वेक्टर में है तो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का किसका फोर्स को, सुपरपोजिशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं हमें पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल प्लस है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडली आउटवर्ड होगा, फॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड,
बाहर की ओर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर। और जो हमारा निगेटिव होगा उसमें क्या होगा, अंदर की ओर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर। ठीक है, अब कैसे, एक मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट को नॉर्थ जो साइड होता है उसे प्लस मानते हैं और जो निगेटिव होता है उसे साउथ मान लेते हैं। इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसमें जो फील्ड क्रिएट होती है ये नेचुरली होता है, इसलिए इसको प्रूव तो हम कर नहीं सकते कि कैसे बार बार बन रहा, क्यों बन रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा शो करता है, नॉर्थ टू साउथ। तो एक हिसाब से देखो, नॉर्थ तरफ क्या है, बाहर की ओर, साउथ तरफ इनसाइड है। इसी का कॉन्सेप्ट लेकर इसको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिवली इनसाइड होगा और पॉजिटिवली बाहर की ओर। ये हमारा जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। और इसे शॉर्टकट में दिखा सकते हैं प्लस वी, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसे माइनस वी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आती कितनी है उसे हमें पता करना है, आगे देखते हैं। ये हमारा मान लेते हैं मास m है और ये हमारा, ठीक है, इसके वजह से एक ग्रेविटेशनल फील्ड आती थी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती थी। ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो एक्चुअली आता था क्या, जो हमारी फोर्स होगा, फोर्स, इसके वजह से फोर्स जो लगा होगा तो वो हमारा क्या होगा, एफ जी होगा, क्या होगा, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और उसके पास मास होगा। ठीक है, मास, तो इसके वजह से जो इक्वल होगा नेट फोर्स, तो हमारा किसके बराबर होता है, एफ नेट के बराबर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए एफ नेट के बराबर, और जो एफ नेट होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ मास इंटू एक्सलरेशन, पर यहाँ पर एक्सलरेशन कौन सा है, जी वाला, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल के लिए एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से दिखाते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम जी से दिखाते हैं। और मास पर ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन लगेगा टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर जो यहाँ पर एक्सलरेशन लगेगा वो क्या होगा, जी। ठीक है, स्मॉल जी, तो एम जी आएगा और ये एफ जी। तो हमारी जो जी की वैल्यू आई, यही हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, एफ कैपिटल जी अपॉन एम। ये हमारा आता है क्या, ग्रेविटेशनल। इसी का कॉन्सेप्ट रखते हुए हम इसको निकालेंगे, किसको, इलेक्ट्रिक को। मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट मास था, क्या, पॉइंट मास। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मास को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को क्यू नॉट से लेते हैं, क्या, क्यू नॉट। ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज, ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज। हम ग्रेविटेशनल लॉ से इसको भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, सिमिलर होता है इसलिए उससे करेंगे। तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा चार्ज होगा इसके जस्ट नीचे होगा एफ इलेक्ट्रिक। जैसे वहां मास था कैरियर, यहाँ पर क्या है, जो फोर्स लगा रहा था, यहाँ पर मास लगा रहा था, यहाँ पर चार्ज लगा रहा था। तो यहाँ पर चार्ज को हम किससे दिखा देंगे, क्यू नॉट। तो पर्टिकुलर चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, तो उसके वजह से फोर्स भी हम क्या लिख लेते हैं, एफ ई, फॉर किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमारा मान लेते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एफ ई अपॉन अपॉन क्यू नॉट है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं कि क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आया, ई वेक्टर क्या आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक रिलेशन है फोर्स में, तो क्या एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। कोई कंफ्यूजन, यही हमारा आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया कि एफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा, इसमें आएगा, देखो फोर्स था हमारा न्यूटन मीटर। ठीक है, ओ सॉरी, इसको इसका यूनिट क्या था फोर्स न्यूटन न्यूटन। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक हमारा क्या आएगा डायरेक्ट न्यूटन आएगा, पर उसको रखेंगे तो कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा आएगा न्यूटन पर कूलाम आएगा। हमारी यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलाम। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तभी तो ये हमारा कूलाम कूलाम से कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू हमारा क्या आएगा न्यूटन एफ ई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।